जय मसीह की आप सभी को आज की हमारे घरेलू संगति में स्वागत है। आइए हम इस सभा में प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी हम सभी जहाँ जहाँ बैठे हैं अपनी आंखों को 2 निमिष के लिए बंद करें। हम प्रार्थना प्रभु से मांगे कि आज की सभा को प्रभु आशीष दे, साथ साथ आज के वचन से द्वारा हम सभी से बातचीत करें ताकि हर एक व्यक्ति आज के वचन के द्वारा आशीष पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुकाएं। हम 1 निमिष के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं आज इस कोरोना या कोविड-19 की इस महामारी के कारण हम एक साथ होना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, असंभव हो गया है। इस वजह से प्रभु जी आज हम अपने अपने घरों में बैठकर इस मोबाइल या इस सोशल नेटवर्क के द्वारा हम इस घरेलू संगति को चलाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, इस नेटवर्क के द्वारा इस जो है इस मोबाइल के द्वारा इस जो हम जो कर रहे हैं इस घरेलू संगति को प्रभु आशीष दें। और जो लोग अपने घरों में बैठकर इस वचन को सुन रहे हैं और हमारे साथ जो एक साथ मिलकर आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, सबको आशीष दें। आज जो गीत, जो वचन और प्रार्थना, इस सब के द्वारा हम सभी लोग आशीष प्राप्त करें। वचन से बोलने के लिए मुझे भी सामर्थ्य प्रदान करें। पिता परमेश्वर, आज की हमारी इस घरेलू संगति को मैं शुरू से लेकर अंत तक आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। आप ही इस सभा को चलाएं। मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे परिवार हैं, कई प्रकार की जो बीमार में हैं और कई प्रकार की जो है आर्थिक तंगी में है और कई प्रकार की जो है कुछ लोग जो है बेरोजगारी में हैं और भी जो पारिवारिक कई समस्या है। और सभी को प्रभु जी आज के वचन के द्वारा इस वचन को भेजकर हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को आशीष दें। और यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति से जो व्यक्तिगत रूप से आप इस वचन से द्वारा, आज के इस वचन से द्वारा बातचीत करें। दुआ सुनी इसलिए धन्यवाद, आदर, महिमा सब कुछ आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम सब लोग मिलकर एक गीत गाएंगे। हमारा बेटियां अभी समय एक गीत गाकर हम प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। Shadow
आइए हम प्रार्थना करें आज की वचन के लिए। इस समय मैं विनती कर रहा हूँ सुनील बाबू इस समय वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया का परमेश्वर, धन्यवाद करते तुझे आज का परमेश्वर, समय का परमेश्वर। हालेलुया इस पर हम प्रार्थना करते तुझे वचन के लिए पिता परमेश्वर तुझे आपके दिन में परमेश्वर ये घरेलू संगति में परमेश्वर के तुझे पास्टर जी के वचन लेकर आए हैं पिता परमेश्वर। वो वचन प्रभु की हर एक के जीवन में तुझे उसके लिए होने का तुझे लागू होने का पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर जो प्रभु ऑनलाइन के द्वारा तुझे वचन को बांटे जा रहे हैं हर एक के जीवन में एक आशीष का कारण होने वाला है। हर एक के जीवन में उसके अंदर जो भी पूंजी जो इसको सुनता है पिता परमेश्वर वो प्रभु उसके लिए परमेश्वर लागू हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया जो प्रभु आज का वचन प्रभु बोला जा रहा है पिता परमेश्वर पास बोलने के लिए तुझे चाहता है और तुझे वचन के लिए परमेश्वर ब्रॉडकास्ट करने के लिए तुझे हमारे तुझे नेटवर्क के लिए पिता परमेश्वर हमारे हर एक तुझे इंस्ट्रूमेंट है तुझे हर एक बात प्राप्त करते खास तुझे आपके वचन को तुझे आपके नाम को तुझे पास्टर की बात प्राप्त करते वचन तुझे आपकी ओर से हर एक के लिए तुझे एक आशीष का कारण हो जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तुझे हालेलुया सुनने वाले को तुझे हर एक को तुझे आप आशीष करते हैं। प्रार्थना करते तुझे आपके वचन के परमेश्वर हालेलुया या उपस्थित जिनके सामने हर एक आपके आप प्रकार तुझे पास्टर जी तुझे बोलने में सहायता प्रार्थना उद्धार करना आमीन। आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। उससे पहले फिर एक बार आज की इस घरेलू संगति में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। जहां जहां आज मेरे इस वचन को सुनते हैं और मुझे जो देख रहा है आप सभी को पिता परमेश्वर का प्रत्येक जो आशीष और यीशु मसीह का अनुग्रह आप सभी के साथ रहे। आइए आज के हमारा वचन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वां अध्याय उसका 24 से लेकर 27 आयत तक अभी हम पढ़ेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है आप सभी लोग अपने बाइबल को खोलें साथ साथ अपने दिल को भी खोलें। आज की वचन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वां अध्याय Gospel of Matthew chapter 7 verses 24 to 27 7 का 24 से लेकर 27 आयत इस पे पढ़ेंगे। या मुस्कान अभी इस पर पढ़ सकते। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वे उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वे गिरकर सत्यानाश हो गया। Yes, praise the Lord। ये जो वचन यीशु मसीह के एक सबसे महत्वपूर्ण प्रचार जो पहाड़ी संदेश जो अंग की जो संदेश है जो आज हमने जो पढ़कर यहाँ से सुना जो विश्व भर के लोग अभी तक ऐसा वचन बोला नहीं है और यीशु मसीह ने जो इस विषय से जो प्रचार किया इससे इस संसार का सबसे महान संदेश है जो पहाड़ी संदेश वो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5, 6 और 7वां पूरे प्रारंभ से लेकर अंत तक हम देख सकता है। यीशु मसीह ने बहुत सारे जो आत्मिक बातों को स्वर्गीय सच्चाइयों को जो आत्मिक भेदों को जो प्रचार करने के बाद लोगों को सिखाने के बाद अनेक दृष्टांतों के द्वारा प्रचार करने के बाद आखिरी में यीशु मसीह 24वां अध्याय में जो 7 का 24वां आयत में यीशु यहाँ कहते हैं इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा।
और 26वां आयत में यीशु मसीह कहते हैं, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। यीशु मसीह अपना जो स्वर्गीय वाणी को, यीशु मसीह जो है, जो 5वां 6वां 7वां अध्याय हम ऐसे कहता है, जो यीशु मसीह का मैनिफेस्टो था, यीशु मसीह का राजनीति, जो उनकी राज्य में, स्वर्ग राज्य में जो एक व्यक्ति चले जाएगा तो उसको किस क्या क्या बातों को जो आधार मानना चाहिए, परमेश्वर के राज्य, यीशु मसीह जो स्थापना करने वाले राज्य में क्या क्या जो नीतियां जो होंगी, उस नीतियां यीशु मसीह इस पहाड़ी संदेश के द्वारा जो मत्ती ने सुसमाचार 5, 6 या 7वां आयतों से जो प्रकट किया। और आखिरी में यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, जो बातें मेरे इस वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं वो बुद्धिमान ठहरेगा, और जो मेरे इस वचन को सुनता है परंतु मानता नहीं है वो उस निर्बुद्धिमान जैसा होगा। यहाँ यीशु मसीह दो झुंड जो सुसमाचार उन्होंने अपनी जो संदेश सब कुछ बताने के बाद लोगों को दो झुंड में बांट दिया गया है। सबसे पहले उन्होंने बुद्धिमान, एक झुंड है बुद्धिमान और दूसरा झुंड है निर्बुद्धि। और यहाँ यीशु मसीह किसको बुद्धिमान कहा? जो उनका वचन सुनता है और केवल सुनने वाला अकेला नहीं, उनको मानता है और उसके अनुसार चलता है, वो है बुद्धिमान ठहरेगा। परंतु निर्बुद्धि कौन है? वो वचन तो सुनता है, ऐसा नहीं कि वचन नहीं सुन रहे, वचन सुनता है परंतु उसके अनुसार नहीं चलता, उसको निर्बुद्धि कहता है। देखो यहाँ यीशु मसीह यहाँ एक सच्चाई को प्रकट किया गया है। सब जो है जो यीशु मसीह का कहा हुआ वचन को मानता है, सुनता है और मानता है और उसी के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। और वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना गहराई में नींव खोदकर जो चट्टान पर बनाया। यह लिखा है यीशु मसीह का जो वचन को सुनकर और ध्यान मनन कर उसी के अनुसार चलता है, उस व्यक्ति कौन से व्यक्ति के समान है? उस बुद्धिमान व्यक्ति के जैसा है जिसने अपने घर कहाँ बनाया? गहराई में नींव खोदकर उसी के ऊपर जो चट्टान के ऊपर बना है वो व्यक्ति। इसका मतलब यहाँ मैं बहुत साफ आपसे बताना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ यीशु मसीह का कहा हुआ इस वचन को सुनकर, यीशु मसीह का कहा हुआ उस वचन के अनुसार चलकर, और यीशु मसीह है जो यहाँ जो है चट्टान कौन है? प्रभु का वचन कहते हैं यीशु मसीह है जो चट्टान। यीशु मसीह ने कहा मैं मेरे कलीसिया को इस चट्टान पर बनाऊंगा, और वो चट्टान कौन सा चट्टान है? पतरुस से यीशु मसीह कहते हैं जो मैं इस चट्टान पर बनाऊंगा। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह पतरुस को के ऊपर अपना कलीसिया बनाऊंगा, परंतु वह ऐसा नहीं है। सो असली जो उनका जो मीनिंग हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने ये कहा है कि जो इस चट्टान मतलब यीशु मसीह है वो चट्टान, उस चट्टान पर यीशु अपना कलीसिया को बनाऊंगा। तो यीशु मसीह जो कलीसिया जो स्थापित किया है, आज जो कलीसिया खड़ा है वो किस पर खड़ा है? उस चट्टान पर खड़ा है। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह है, वो युग का चट्टान है। और पतरुस कहते हैं जो वो कोने का पत्थर है, कोने के पत्थर है,
सब जो राज्य मिस्रियों ने उनको त्याग दिया था, छोड़ दिया था, परंतु वो आखिरी में क्या हो गया है, कोने के पत्थर बन गया है। और हमारा जो यीशु मसीह आज इस संसार का, सो कलीसिया का जो मूल और कोने के पत्थर है, कॉर्नर स्टोन है, और कलीसिया इसी कॉर्नर स्टोन पर, उसी कोने के पत्थर पर, उस मुख्य पत्थर पर जो इस युग की चट्टान पर बनाया गया है। मेरे अज़ो, मैं और आप जो उस जो चट्टान पर, उस जो यीशु मसीह पर खड़ा है, और यहाँ यीशु मसीह एक सच्चाई को बता रहा है, जो मेरे बातों को सुनकर और उसी के अनुसार चलता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान करेंगे। और वो जिसने अपने घर कहाँ बनाया, जो यीशु मसीह जो युग का चट्टान है, जो उस कोने का पत्थर है, उसी के ऊपर बनाया है। और उसकी जो मैं आज पवित्र आत्मा ने मुझे इस वचन से बोलने का जो खास जो वचन है, ये 25वां आयत है, और उस 25 आयत मैं आपके लिए दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। बेटी अब एक बार पढ़ सकती है 25। और मेघ बरसा, हाँ। और बाढ़ें आई, हाँ। और आंधियां चली, हाँ। और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा। यस, यहाँ हम एक बात को अब देखते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने अपने लंबे संदेश के बाद यीशु मसीह क्या कहा, जो मेरे वचन को सुनता है और मानता है और उसके अनुसार चलता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है, जिसने अपना घर, जो यीशु मसीह जो युग का चट्टान है, कोने का पत्थर है, उसी के ऊपर बना है। तो कलीसिया और मैं और आप उसी में बनाए गए हैं। और दूसरा यीशु मसीह ने जो है, उनका जो 27वां पद में यीशु मसीह के है, और उनके 26वां पद में यीशु मसीह कहता है, जो मेरे वचन को सुनता है परंतु मानता नहीं और उसके अनुसार नहीं चलता है, वो उस निर्बुद्धि व्यक्ति के समान है, जिसने अपना घर भालू के ऊपर। देखो, एक है यीशु मसीह के ऊपर जो अपना जो घर बनाया, अपना घर मतलब अपना विश्वास जीवन को अपने नींव डाला है, और जिसने क्या, दूसरे क्या है, जो मिट्टी क्या दर्शाता है, ये संसार को दर्शाता है, ये दुनिया की सारे जो शिक्षाओं को, दुनिया की सारे जो सिद्धांतों को दर्शाता है। और जो इस संसार की यीशु मसीह की शिक्षाएं, यीशु मसीह की जो वचन है, उनको छोड़कर ये संसार की शिक्षाएं, संसार की संप्रदाय, संसार की जो है सिद्धांत या सत्यों को पीछे चलता है, वो क्या है, वो तत्व किसको दर्शाता है, जो है भालू दर्शाता है। और जो कोई भी यीशु मसीह की शिक्षाओं को छोड़कर, यीशु मसीह की इस सुसमाचार को छोड़कर और किसी पर भी भरोसा रखता है, किसी धर्म को, किसी रीति रिवाज को, किसी सिद्धांत को, किसी व्यक्ति पर हो, वो सब भालू है, उस भालू में है। उसको हम कहते हैं कि तो पहला है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो जो उसको कहता है विश्वासी, एक मसीह कर सकता है। दूसरा है जो एक अविश्वासी, गैर मसीह, और एक जो विश्वासी और अविश्वासी या मसीह या गैर मसीह। इन दिनों देखो, यहाँ मेरा जो सबसे ऊपर जो है खास बात भी आपको बताना है, यहाँ 25वां आयत में हमने देखा, और यहाँ क्या है, जो जिन्होंने अपना घर का बनाया, यीशु मसीह जो युग का चट्टान, जो नींव गहराई की ओर नींव खोद कर, जो पत्थर के ऊपर मतलब परमेश्वर की कहा हुआ उस वचन के ऊपर, सही उपदेश के ऊपर, शिक्षाएं के ऊपर अपना विश्वास जीवन को जो स्थापना की, उसी के ऊपर खड़ा है। और यहाँ 25वां आयत में या जो कहते हैं क्या आ गया है उस जीवन में, और मेघ क्या मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली। देखो, और उनके 27वां पद में भी वो यही बातों को कहता है
और मेघ वर्षा, बाढ़ें आई और आंधियां चली। देखो यहां जिसने चट्टान पर घर बनाया और दूसरा जिसने पहलू पर घर बनाया, दोनों को देख लीजिए। और पहले को मैंने कहा जो चट्टान पर जो घर बनाया हम उसको जो मसीह कर सकता है, विश्वासी कर सकता है। और दूसरा है जो बालू पर घर बनाए उनको हम अविश्वासी कर सकता है और गैर मसीह कर सकता है। परंतु देखो यहाँ जो 25वां आयत और 27वां आयत में दोनों में बता रहे जो विश्वासी के जीवन में या गैर विश्वासी के जीवन में या मसीह के जीवन में या गैर मसीह के जीवन में, दोनों में जो आया हुआ समस्या एक जैसा था, परीक्षा एक जैसा था, जो विपत्ति एक जैसा था, वो अलग अलग नहीं। यहां लिखा 25वां आयत में भी ये क्या लिख रहे हैं? आंधियां, जो वर्षा में वर्षा, आंधियां चली और क्या है? बाढ़ें आई। और दूसरा में भी 27 में भी क्या है? गैर मसीह के जीवन में भी यही आया। क्या है? जो में वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली। देखो मेरे आजों, इस संसार में जो विपत्तियां हैं, जो क्लेश हैं, जो आज जो चल रहे हैं महामारियां हैं, ये किसी और एक ऐसे किसी कुछ लोगों के ऊपर या कुछ गिने चुने कुछ समाज के ऊपर ये नहीं फल रहे, ये सबके ऊपर, ये सबके जैसे। अगर कोई वर्षा आएगा तो ये सबके ऊपर एक जैसा वर्षा, अगर कोई मेघ और क्या है एक आंधी आएगा तो सबके ऊपर एक जैसा आंधी आ जाता है। एक प्रदेश में चाहे विश्वासी हो गैर विश्वासी हो, मसीह हो गैर मसीह हो, सबके ऊपर सबके घरों में एक जैसा लगता है। और दूसरा, और बाढ़ आएगी तो भी ऐसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इससे मतलब जो संसार में जब तक हम रहते हैं तब तक जो विश्वासी हो गैर विश्वासी हो, या मसीह हो गैर मसीह हो, सबके जैसे एक जैसा समस्या आ जाता है, एक जैसा प्रॉब्लम आ जाता है। सो हमने कहा यीशु मसीह ने कहा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, यीशु मसीह पर बनाया, वो कहते यीशु मसीह का तो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान ठहरेगा, वो बुद्धिमान है। परंतु उस बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में भी क्या है? उनको भी समस्या को रोक नहीं पाए, उनको भी क्या है? इस आंधी को जो जिनके जीवन में आए हुआ उस आंधी तूफान को रोक नहीं पाए, और उनके जीवन में भी आए हुआ क्या है? जो है उनका जो है जो वर्षा को उनको रोक नहीं पाया, उनके घर में जो टकरा गया उस जो है उस बाढ़ को वो रोक नहीं पाया ऐसा। और उसका भी ऐसे ही है। और गैर विश्वासी के जीवन में उनके घर में भी क्या आ गया? ये जैसा विश्वासी के घर में आकर टकराया वैसे ही आंधी आकर उनको घर में भी टकराया, वैसे ही जो बाढ़ आकर उनके घर को टकराया, और उनके ऊपर भी एक जैसा वर्षा गिरा, मेघ वर्षा। परंतु क्या है यहां देख लीजिए, इस संसार में आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला या ना करने वाला, यीशु को मानने वाला या ना मानने वाला, पर एक जैसे सबके ऊपर विपत्तियां है, एक जैसे क्लेश आएंगे, एक जैसे जो महामारी आएगी। आज जो समस्या आ रहे हैं, मैं आज वीडियो में देख रहा है, एक चर्च है, एक पास्टर आकर चर्च को खोल रहा है, उनके अंदर क्या है, उस चर्च के अंदर जो कम से 100 करोड़ लोग उस चर्च में विश्वासी लोग मारे हुआ लोगों का तो सारे कुर्सियों में फोटो रखा हुआ है। पास्टर आकर अकेला आकर वो सारे फोटो के पास जाकर देकर रोकर चले जा रहा है। एक साइड में कुछ क्वायर गीत गा रहा है। मैं देख रहा हूं एक चर्च के अंदर कितने लोग मरा है। उस फोटो को देखते हैं तो मेरे को देख के 100 से ज्यादा लोग एक चर्च के अंदर इस महामारी से मरा है। ऐसे कितने चर्च में आज कितने विश्वासी लोग, कितने मसीह लोग इस महामारी के कारण मर गया होगा। आज पूरे दुनिया में विश्व भर में करीब 3.5 लाख से अधिक लोग मर चुका है।
और करीब जो लाखों लोग, करीब 20, 25, 50 लाख के अधिक इस कोविड या इस महामारी से, इस कोरोना वायरस के द्वारा संक्रमित है। अब कितने लोग मरने जा रहे हैं। परंतु मेरे याजों, मैं आज ये कहने है कि संसार में जब तक हम इसमें है, विश्वासी हो गैर विश्वासी हो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों हो या ना विश्वास करने वाला हो, जो समस्या जो एक जैसा होता है, क्लेश एक जैसा होता है, संकट एक जैसा होता है, विपत्तियां एक जैसा होता है और उपद्रव एक जैसा होता है, क्योंकि ये आम क्या है, मेघ वर्षा और बाढ़ और जो आंधियां आया और जो बाढ़ आकर उस घर को टकराया। ये चट्टान पर जो बना हुआ उस घर के ऊपर भी एक जैसा टकराया और मिट बालू के ऊपर बना हुआ उस घर के ऊपर भी एक जैसा टकराया। परंतु फर्क क्या है? एक विश्वासी और गैर विश्वासी, एक मसीह और गैर मसीह, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला और ना विश्वास करने वाला, इनके बीच के फर्क हम उसकी जो आगे के आयत में देखते हैं, उसमें 25 आयत की जो आगे हम देखते हैं, और इसमें क्या है, 25 आयत की जो लास्ट में क्या लिखा है, घर में क्योंकि और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। यह लिखा है, ऐसा नहीं वहां से 1 किलोमीटर आकर या आधा किलोमीटर से वो से निकल कर चले गया, ऐसा नहीं, उसके ऊपर क्या किया है, टकराई। परंतु आगे क्या लिखा है, फिर भी क्या लिखा, वह नहीं गिरा क्योंकि उसके नेक चट्टान पर डाली गई थी। परंतु यहां लिखा है वो टकराई परंतु वो गिरा नहीं। हालेलुया। इसको यहां जो फर्क क्या है, परंतु यहां उनके जो 27वें आयत में जो बालू पर ऊपर जो के ऊपर घर बनाया गया, उस दुर्बुद्धि व्यक्ति के बारे में लिखा है, मेघ वर्षा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर में टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। देखो यहां फर्क आप देख लीजिए। देखो जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक मसीह व्यक्ति के जीवन में क्या है, उनके घर के ऊपर क्या है, वर्षा आया, उनके है ना, उनकी वर्षा आ गया तो 1 किलोमीटर दूर चल तक जो उनको जो परमेश्वर ने रोका नहीं, बाढ़ आया तो उनको रोका नहीं, और जो है आंधियां आया है उसको रोका नहीं, वो सब आंधी भी उसके ऊपर आकर टकराया और बाढ़ भी आकर टकराया और इनके ऊपर एक जैसा जो है वर्षा भी करने दिया। परंतु दूसरे के ऊपर भी ऐसे ही आ गया, वो भी आकर टकराया। फर्क क्या है, एक जो चट्टान पर बनाया गया घर और जो यीशु मसीह पर जो जिसने जो अपना विश्वास रखा, जो मसीह है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, विश्वासी है, उनकी वो क्या है, उस परीक्षा में, इस विपत्ति के समय, इस मुश्किल के घड़ी पर, जब उनकी इस संसार की जो समस्याएं और इस महामारी जब उनको टकराया, वो क्या है, उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है, वो उसकी क्योंकि वो नहीं गिरा क्योंकि उसका नींव चट्टान पर था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका नींव चट्टान पर था। परंतु 27वें आयत में लिखा है, और जिस निर्बुद्धि वालों ने, जिसने अपना घर क्या था, जो भालू पर बनाया, जो मेघ वर्षा, आंधी आई और बाढ़ आ गया और उसके ऊपर ठकराया, परंतु वो गिरकर, प्रभु का वचन में लिखा है, एकदम सत्यानाश हो गया, एकदम सत्यानाश हो गया, क्योंकि वो अपना घर भालू पर बनाया। मेरे यादों, आज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम यीशु मसीह को मान रहे हैं, आपने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया गया, विश्वासी है, अब कलीसिया में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति रख रहा है, दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप ये सवाल पूछता होगा, ये समस्या क्यों है? कई लोग सोचता है कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगा, मेरे परिवार में कोई कोरोना वायरस नहीं आएगा,
मेरे को कोई है ना कुछ मुझे इस महामारी मेरे करीब नहीं आएगा, परंतु परमेश्वर का वचन आज स्पष्ट रूप से कहता है ये जो आज जो समस्या, जो महामारी, वो जो विपत्तियां आज इस संसार में हो रहा है, हो सकता है वो आपके घर में भी आपका ठकराएगा। सवाल आज है, अगर ये ठकरेगा तो आपका घर अगर जो उस चट्टान पर बनाया गया, तो मतलब आप अपना घर अगर यीशु मसीह के ऊपर बनाया गया तो हालेलुया, वो गिरा नहीं सकता है, वो गिर नहीं जाएगा। क्योंकि महामारी क्या है, कोरोना वायरस हो, चाहे किसी और महामारी हो, या अकाल हो, या कितने बड़े क्लेश हो, संकट हो, वो कोई भी क्या है, उसके वो क्या है, आपको जो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपका घर बालू पर है, यीशु मसीह पर नहीं है, और किसी बातों पर है, किसी और सिद्धांतों पर है, किसी धर्म के आधार पर है, तो क्या है, और ये जो आपको क्या करेगा, वो आएंगे और टकराएंगे, परंतु आप टिक नहीं सकता, वो आपको सत्यानाश करेगी। आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका नींव आप कहाँ डाल रखा है? किसके ऊपर आपने अपना नींव बना डाल रखा है? आपका मकान, आपका विश्वास के जीवन का जो इस भवन, इस मकान को किसके ऊपर बनाया गया है? तो चट्टान के ऊपर बनाए हैं, या जो बालू के ऊपर बनाया गया है? या आप यीशु मसीह पर बनाया गया है, या इस संसार की जो है धर्म या सिद्धांत या किसी अनुष्ठान के ऊपर बनाया गया है? आज अपने आप को जांच लें। मैं जल्दी से एक और आयत को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, जो पहला कोरिन्थियों की किताब उसके 3 अध्याय 12 आयत से लेकर कुछ आयतों को मैं पढ़ना चाहता हूँ, और जल्दी से पढ़ें उसके 12 से। पहला कोरिन्थियों की किताब 1 Corinthians chapter 3 verses 12 to 15, 12 से 15 तक आपसे पढ़ें। यदि कोई इस नींव, थोड़ा सा जोर से स्पष्ट रूप से। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ, जोर के साथ बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रता रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वे मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वे आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। यस, प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ 12वां आयत में मैं आपको, यदि कोई इस नींव पर क्या है, ये नींव क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि पौलुस 11वां आयत में कहते हैं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। प्रेज़ लॉर्ड। 11वां आयत में स्पष्ट कहते हैं, अगर जो नींव है उस यीशु मसीह है, उसको छोड़कर कोई और नींव डाल नहीं सकता। अगर कोई नींव डाल दिया गया तो उनका हाल क्या होगा? यानी कहा है, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस या रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और आग हर एक का काम परखेगा कि कैसा है। मेरे यादों, जो हर एक को, क्योंकि हर एक के विश्वास को एक परमेश्वर परखेगा। क्योंकि मत्ती ने सुसमाचार उसके 7वां अध्याय, उनके जो हमने पढ़ा है उसके 27 और उसकी जो है 23 उसके आयत में हम पढ़ेगा, तो वहां तक जो मुझे हे प्रभु हे प्रभु कहने वाला नहीं, मेरे पिता की इच्छा जो करता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होगा। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा क्या है? हम यीशु मसीह का वचन सुनकर उसी के ऊपर हमारा विश्वास का जीवन को जो है स्थापना करें, हमारा विश्वास का नींव को डालें।
और यीशु मसीह को छोड़कर और कोई हम नेव नहीं डाल सकता। अगर यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी नेव डालेगा वो क्या है, उनको जो परमेश्वर आग की ओर से ले जाएगा और आग की बीच में से निकालकर उनको परीक्षा करेगा और उनके जीवन में ऐसा परीक्षा जो वर्षा भेजेंगे और आंधियां टकरा देंगे और उनके जो है बाढ़ भेजकर उनको जो है उनके घर को, उनके विश्वास के जीवन को भड़केंगे और टकराएंगे और गिरा नहीं तो क्या है वो स्थिर रहे। अगर वास्तव यीशु मसीह के ऊपर ही अपना घर बनाया गया तो क्या है, परीक्षा के में क्या है, आप बाहर निकलेगा और प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। यहाँ परंतु अगर जल जाएगा तो, अगर आपका घर जो ऐसे परीक्षा के अंदर ये ऐसा जो है मुसीबत आकर आपके घर को टकराएगा तो, अगर आप गिर जाएगा तो क्या है, हानि होगा। क्योंकि कारण क्या है, आपका भवन, आपका घर जो है यीशु मसीह पर नहीं है। आज जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, आप क्या इस आने वाली इस समस्या को देखकर क्या आप घबरा रहे हैं? आज मैं कई लोगों को देखे हैं वो बहुत घबराया गया है, बहुत डर रहे हैं। कुछ लोग रात को जैसे सपना देखकर ऐसे जैसे जो है कोरोना को पकड़ गया, ऐसे कुछ लोग बड़े बड़े जोर से रो रहे हैं। मेरी आज वो आपको भी ये कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा, डरो मत, देख मैं संसार के अंत तक तुम्हारे संग रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम उसको डरना है, हमारे शरीर को और आत्मा को मारकर जो आग की झील में डाल सकता है, उससे डरना है। हालेलुया। ये कोरोना, ये महामारी, ये संसार के कोई उपद्रव हमें क्या नहीं, सिर्फ हमारा शरीर को मार सकता है, परंतु हमारी आत्मा को नहीं मार सकता। हालेलुया। इसलिए हम इनको देखकर घबराना नहीं है। हालेलुया। हमारे लिए जो हम उसको इस संसार में सदा रहने के लिए नहीं है, हमारे लिए हमें जिस दिन हम प्रभु हमारे यीशु मसीह हमको जो बुलाएगा, उस दिन हमको यहाँ से जाना है। उनके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है वो हम इस संसार को छोड़ने का कारण हो सकता है, वो कोरोना होगा या कोई टीबी होगा या कोई एड्स होगा या कोई जो है कोई जो कैंसर होगा या कोई जो और साधारण मृत्यु होगा या कोई एक्सीडेंट होगा, पता नहीं, हमें नहीं जानता, परंतु ये सब एक कारण है। परंतु एक बात को हम समझना है, ये सिर्फ हमारा शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं मार सकता। इसलिए हालेलुया, हम उससे डरना है जो आत्मा और शरीर को मारकर आग की झील में डालने वाला है। तो जिस विश्वासी जो व्यक्ति जिस यीशु मसीह के वचन को सुनकर उनके ऊपर अपना विश्वास का नींव डाल दिया गया, तो उनको किसी बात को घबराने की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर भी संसार में जो और लोगों के गैर विश्वासी या गैर मसीह के जीवन में आने वाला का जैसे सब प्रकार की समस्या आएंगे। आज मैं देख रहा हूँ, आज हमारे कई विश्वासियों के नौकरी छूट गई, बेरोजगार होकर घरों में बैठा हुआ, कईयों के घरों में ऐसा आर्थिक समस्या हो रहा, कई लोग बीमार है, कई प्रकार के बीमार है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ आपके जीवन में है। ये तो औरों के भी आप विश्वास, कभी आपके दिल में ऐसा सोच रहा होगा, तो मैं यीशु मसीह को मानता है, मैं उद्धार पाया हूँ, बपतिस्मा लिया गया हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं लगातार प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चंदा देता हूँ, मैं दशांश देता हूँ, फिर मेरे जीवन में क्यों ये समस्या है? मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब कुछ कर रहा है, हालेलुया, परंतु जो समस्या विश्वासी और गैर विश्वासी, मसीह और गैर मसीह दोनों के जीवन में एक ऐसा होगा। क्या लिखा है? जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, उनके ऊपर भी वर्षा गिरा, आंधियां आ गया और जो बाढ़ आकर टकराया। और मैं बालू के ऊपर बनाया, उसके घर में भी, उसके ऊपर भी वर्षा गिरा, बाढ़ आया, आंधियां आकर उनको टकराया। परंतु फर्क क्या है? जो यीशु मसीह पर अपना नींव डालकर
जो चट्टान, उस चट्टान पर यीशु मसीह जो युग का चट्टान है, वो कोने का पत्थर है, उसके ऊपर जो चट्टान जो अपना भवन बनाया, उस पत्थर के ऊपर, उस चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया, वो क्या है, उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाया। परंतु जिन्होंने संसार की जो सिद्धांत या धर्म या और भी जो है बातों के ऊपर, संसारिक जो रिवाजों की बात, जो अनुष्ठान की ऊपर अपना घर बनाया, भालू पर घर बनाया, उसके ऊपर ठकराया, परंतु प्रभु का वचन कहता है वो सत्यानाश हो जाएगा। और वो स्पष्ट रूप से कहता है हम यीशु मसीह के छोड़कर और कोई नेव नहीं है। अगर कोई भी उसकी यीशु मसीह को छोड़कर कोई नेव डालना चाहता है, उसके ऊपर इस नींव के ऊपर सोना चांदी और कोई चीजें ऊपर रखकर जो उनके ऊपर नेव बनाना चाहता है, एक दिन फर्क आ जाएगा। सारे आग के बीच में से परमेश्वर निकालेगा, जो जल जाएगा तो हानि उठाएगा। उनके चौदाई जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। 15 पद, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप यहाँ लिखा है 14 पद में, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। जिसके जो इतने संसार के हर प्रकार की जो तनाव, आंधिया, वर्षा, जो भार आकर आपके भवन को, आपके विश्वास जीवन को टकराए तो भी अगर आप गिरे नहीं, विश्वास में मजबूत होकर यीशु मसीह की और जो का विश्वास में स्थिर रहेगा तो आप क्या करेगा, प्रतिबल पाएगा। हालेलुया। और जिसने हालेलुया जो इस जीवन में आए हुए समस्या के सामने, परीक्षा के सामने, उस क्लेश के सामने जो अगर विश्वास गिर गया तो वो हानि उठाएगा। प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से कहते हैं हानि उठाएगा, वो सत्यानाश होगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका भवन किसके ऊपर बना हुआ? क्या आप यीशु मसीह पर है या इस संसार की सिद्धांतों के ऊपर है? या आज आप अपना भवन को आप किसके ऊपर बना रखा है? उस चट्टान, युग का चट्टान है और जो खोने के पत्थर है जो यीशु मसीह है, उसी पर आपने अपना विश्वास का नींव डाल रखा है। जान चलो, अगर आपका विश्वास का नींव, हालेलुया, आपका भवन का विश्वास जीवन का भवन का नींव अगर आपने यीशु मसीह पर डाल रखा है तो इस संसार का आंधी, तूफान, बाढ़ और वर्षा कितना भी जोर के साथ आपके भवन के ऊपर टकराए तो भी आपका भवन को गिरा नहीं सकता, क्योंकि आप यीशु मसीह पर खड़ा है। हालेलुया। और यीशु मसीह पर खड़ा है। अगर आपका भवन बालू पर बनाया गया तो वो गिर जाएंगे, हालेलुया, और सत्यानाश हो जाएंगे। आज मैं आपसे कहना पूछना चाहता हूँ, आपका नींव कहाँ पर डाल रखा? आप विश्वास के नींव किसके ऊपर डाल रखा है? क्या यीशु मसीह पर है या संसार की सिद्धांतों के ऊपर है? पौलुस स्पष्ट रूप से अगला कुरिन्थियों की किताब उसके 3 अध्याय 12 आयत में 11 आयत में कहता है, यीशु मसीह को छोड़कर और कोई नींव नहीं डाल सकता। हालेलुया। अगर कोई भी और नींव डाल जाएगा तो वो परखा जाएगा, इस आग के अंदर से परखा जाएगा। अगर जल गया नहीं अब प्रतिफल पाएंगे, अगर जल गया तो हानि उठाएगा। हालेलुया। मैं आज आप सभी से के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस दिमागी परीक्षा के बीच में परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य दे ताकि आप स्थिर रहे। अगर आप बेरोजगार है, चिंता ना करना। अगर आपके घर में आर्थिक समस्या है, चिंता नहीं करना। अगर आप बीमारियों से और किसी प्रकार की कई प्रकार की तकलीफ से गुजर रहे तो आप चिंता मत करना। आप ध्यान से देखो आप किसके ऊपर खड़ा है। अगर यीशु मसीह पर खड़ा है तो आप चिंता नहीं करना, यीशु मसीह आप ही आपको संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ अपने हाथों को बढ़ाकर हम प्रभु को धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज इस संसार में ऐसे आंधियां चल रहा है, ऐसे वर्षा गिर रहा है, ऐसा
जो भाड़ चल रहा है, जो जितने बड़े बड़े विश्वासी है उनको भी सत्यानाश करने, उनको भी गिराने की। परंतु प्रभु जी आपके वचन आज स्पष्ट रूप में कहा गया है, जिसने अपना घर, अपना भवन, विश्वास का भवन उस चट्टान पर, युग का चट्टान है, उस खोने का पत्थर है, वो यीशु मसीह है, अगर उसी पर बनाया गया है तो वो सारे संसार के सारी आंधियां, वर्षा और तूफान टकराएंगे, जबरदस्त से टकराएंगे, दुगुना दूसरे और के जीवन में आने वाले से दुगुना सामर्थ के साथ, शक्ति के साथ, करंट के साथ, समर्थ, हालेलुया, जो टकराएंगे, परंतु वो गिर नहीं सकता क्योंकि वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आज प्रभु जी हालेलुया हमारे तमाम विश्वासियों को मैं आपके हाथ में सौंप देता हूं। इन दिनों में जो इस सामना कर रहे, गुजर रहे, इन सारे समस्या, एक किस्म की जो परीक्षा है, एक किस्म की वर्षा है, एक किस्म की बाढ़ है, एक किस्म की तूफान है, प्रभु जी ये आकर हर एक को अलग अलग प्रकार से उनको टकरा रहे, परंतु प्रभु जी आप उनको संभाल दीजिए, आप उनको रक्षा कर दीजिए। अब हालेलुया वो कोई भी गिरना न दे, और इस परीक्षा में स्थिर रहकर उस जीवन का मुकुट को प्राप्त करने के लिए, उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए प्रभु हर एक को सहायता करे। अगर किसी व्यक्ति ने अपना नींव को कमजोर बनाया है अभी भी, और अपनी जो है नींव जो यीशु मसीह पर नहीं डाला गया है, तो प्रभु जी उनके जीवन में कार्य कर, ताकि आज ही यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर यीशु मसीह के वचन को मानकर उसी में चलने के लिए प्रभु जी हर एक को सहायता करें। हमारा हर एक विश्वासी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तो मैं जो लोग बेरोजगार है उनको रोजगारी देता हूँ, जो लोग में आर्थिक समस्या में, तंगी में चल रहे हैं, उनको प्रभु जी आर्थिक रूप से सहायता करता हूँ, और कई प्रकार की बीमार है उनको प्रभु जी हालेलुया इसकी बीमारियों को चंगा कर प्रभु जी, हर प्रकार की वो तनाव से प्रभु जी हर एक को संभाल दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक विश्वासियों को, हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को, हर एक बुजुर्गों को, हर एक जवानों को, हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं, सबको आशीष प्रदान करें। दुआ सुनकर उत्तर दिए इसलिए धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। हम जोर से बोले आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ और तमाम जगत के मसीह यीशु के संत लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।